आज हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर के ही जो बचे हुए क्वेश्चन थे उसको सॉल्व करेंगे, उसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इसमें हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16 बचा हुआ था उसको सॉल्व करेंगे, फिर है 17 देन 18। क्वेश्चन इसमें आप पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सन given that mass of the earth equal to 6 into 10 to the power 24 kg and of the sun equal to 2 into 10 to the power 30 kg. The average distance between the two is 1.5 into 10 to the power minus 11 मीटर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करना है इसको समझते हैं। सबसे पहले हम लोग लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़े हुए थे और उस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है वो किसके इक्वल होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F इक्वल टू कैपिटल G m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं। अब इसमें ये जो फॉर्मूला होता है वो किस चीज़ का क्या होता है, इसमें जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा ये m1 जो होता है ये हमारा मास 1 होता है, m2 मास 2 होता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास मास m1 के जगह क्या है, एक जगह दिया हुआ है अर्थ और दूसरे जगह दिया हुआ है सन। एक जगह ये अर्थ है और दूसरी जगह सन है। तो यहाँ पर मास ऑफ अर्थ लिखा जाएगा, यहाँ मास ऑफ किसका लिखेंगे, सन लिखेंगे। इनके बीच का जो डिस्टेंस गिवन है वो दिया हुआ है, वो गिवन है डिस्टेंस बिटवीन द मास एंड सन इक्वल टू 1, अर्थ एंड सन इक्वल 1.5 × 10⁻11 मीटर। ये हमारे पास इसका डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो जब ये डिस्टेंस दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे और क्या क्या दिया है, मास ऑफ अर्थ इक्वल टू है कि 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। मास ऑफ सन दिया है, मास ऑफ सन इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर 30 kg। और डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन इक्वल टू 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। As we know that capital G is called universal gravitational constant and its value equal to 6.67 into 10 to the power minus 11। यूनिट इसका क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। तो ये G की भी वैल्यू दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर यहाँ लिखेंगे दी ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सन F इक्वल टू कैपिटल G के जगह पर हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। मास ऑफ अर्थ की जगह 6 इंटू 10 टू द पावर 24 लिखेंगे एंड मास ऑफ सन के जगह 2 इंटू 10 टू द पावर 30 इतना लिख दिया जाएगा, डिवाइडेड बाई 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 होल ऑफ स्क्वायर। अब हमने बताया था कि जब भी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर उसका यूनिट लिखना जरूरी होता है। तो यहाँ पर यूनिट कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यूनिट हमारे पास है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है तो न्यूटन लिख लेंगे। अब ये कितना आ जाएगा, अब देखिए इतना बड़ा कैलकुलेशन देख के बच्चे डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। घबराने और डरने की कोई बात नहीं है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पावर को सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ थोड़ा ध्यान देखते हैं, ये 10⁻−11 है, ये 10⁻24 है, ये 10⁻30 है। सबसे पहले बेस सेम है तो मल्टीप्लाई होने पर पावर को ऐड किया जाता है। तो वही कॉन्सेप्ट लगा करके हम यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, ये 6 इंटू 2 है यानी 6 इंटू 2 12 हो गया। तो यानी 6.67 इंटू 12, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। पावर वाले में क्या है, ये 30 है, ये 24 है। तो 30 और 24 पावर
ऐड हो जाएगा क्योंकि बेस इनके सेम है, तो ये आ जाएगा 54 और ये चीज हो जाएगा माइनस का 11 डिवाइडेड बाई 1.5 है। 1.5 को हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई कर लें या 1.5 इंटू 1.5 पैसे बोला पैसा लिख लिया, और 10 टू द पावर ये कितना हो जाएगा 10 की पावर 11 है, इसका होल ऑफ स्क्वायर दिया था तो 10 की पावर 11 इंटू 2 पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। अब ये हमारे पास कितना आ गया 1.5 इंटू 1.5 चाहे तो हम 2.25 लिख लेते हैं, और 6.67 इंटू 12 इंटू अभी यहाँ ऊपर जो हमारा 10 का पावर आ रहा है इसको माइनस करेंगे, 4 में से 1 जाएगा तो 3, 5 में से 1 जाएगा 4, तो 43 आ गया। लेकिन डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या दिया हुआ है, डिनोमिनेटर में दिया हुआ 10 की पावर 22, ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये हमारे पास अब इसमें पॉइंट देख के भी बहुत लोगों को डर लगता है इसलिए पॉइंट हटा ही देते हैं, तो 667 कर देता हूँ और नीचे 225 इंटू 12 कर लिया इंटू 10 टू द पावर। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, ये माइनस करना है, 3 में से 2 जाएगा 1 और 4 में से 2 जाएगा कितना आएगा 2, यानी टोटल आ गया 10 टू द पावर 21 आ गया। ठीक है, अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करते जाएंगे, इसको जब डिवाइड करेंगे तो इसको हम लोग आंसर हमारे पास इस तरह से जब हमने क्या किया 667 इंटू 12 किया तो ये आ गया 8004 यानी 8004 और 225 से डिवाइड किया तो 35.57 आ गया इंटू 10 टू द पावर 21 न्यूटन। अब इसको क्या किया कि डेसिमल पॉइंट के ठीक बाद एक ही डिजिट रहता है, यानी ऑर्डर फॉर्म में लिखा जाता है फिजिक्स में, तो इसलिए इसको क्या किया गया कि इसमें हमने 10 से डिवाइड किया, 35.57 में 10 से डिवाइड किया तो हो गया 3.557, और जब 10 से डिवाइड किया तो 10 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो 10 टू द पावर 21 जो होगा 22 हो जाएगा, इतना न्यूटन आ जाएगा। और जब हम इसको राउंडिंग ऑफ करेंगे डेसिमल पॉइंट के 1 डेसिमल पॉइंट तक तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 22 न्यूटन आ जाएगा बाई राउंडिंग ऑफ। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा किसका, ये हमारा आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर 100 meter high at the 100 meter high at the same time another stone is projected vertically with upward from the ground with the velocity of 25 meter per second. Calculate when and where the two stones will meet. बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। A stone is allowed to fall from the top of the tower 100 meter high and at the same time another stone is projected vertically upward from the ground with the velocity of 25 meter per second. Calculate when and where the two stones will meet. देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में ये कहा है कि एक स्टोन जो है टॉप ऑफ द टावर से फॉल कराया जाता है एंड दूसरा जो स्टोन है वो क्या किया जाता है ग्राउंड से टॉप पॉइंट पर फेंका, ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया जाता है 25 मीटर पर सेकंड से। फिर से क्वेश्चन सुनिए, स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, मतलब एक पत्थर को टावर के टॉप से गिराया जाता है और एक स्टोन जो है 25 मीटर पर सेकंड के स्पीड से नीचे से ऊपर फेंका जाता है। क्वेश्चन ये है कि दोनों स्टोन एक दूसरे को कहाँ, कब और कहाँ मिलेंगे, तो कब और कहाँ मिलेंगे, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करके अब मैं बताता हूँ कि कैसे ये सॉल्व होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो दिया है कि ये जो स्टोन है वो फॉल कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 है, और ये क्या कर रहा है स्टोन, ये स्टोन जो है ये फॉल कर रहा है। कैसे फॉल करेगा इसको मैं समझा रहा हूँ। ये हमने मान लिया कि ये जो है ना टावर का टॉप पोजीशन है और यहाँ से एक स्टोन को नीचे फेंका जाता है, ये ग्राउंड पे, ये हमारा ग्राउंड है,
ठीक है। और ये टावर यहाँ से यहाँ तक टावर की जो है हाइट है जो कि दे रखा है 100 मीटर, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, टावर ये है, टॉप पॉइंट इसका ये है, इस टावर का कुछ हाइट मान लेते हैं, ए बी लिख देता हूँ, ए और बी पॉइंट है, टॉप है ए और इसका बॉटम है बी। अब यहाँ से क्या किया जाता है, एक स्टोन जो है ना ग्राउंड से अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया जाता है, अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया जाता है, प्रोजेक्ट किया जाता है, जिसकी वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। और सेम टाइम पे यहाँ से इस जगह से इसका जो यहाँ से एक स्टोन जो है नीचे की ओर ड्रॉप किया जाता है। अच्छा, हम बता चुके हैं जब भी कोई स्टोन को हम ड्रॉप करेंगे तो इसका इनिशियल वेलोसिटी यू जो होता है वो 0 होता है, ये 0 हो गया, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया। और जब किसी बॉडी को हम टॉप पॉइंट से ये बॉटम की ओर फेंकते हैं या कहें कि हम लोग वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन कराते हैं, तो वहाँ पर एक्सेलरेशन जो लगता है ए वो लगता है प्लस का जी, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शंस में। लेकिन ये जो नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है, अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है, तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन की वैल्यू लगेगा वो माइनस का जी। ये एरो बना देता हूँ फॉर अपवर्ड बिकॉज इट इज गोइंग अगेंस्ट द ग्रेविटी, और ये बना देता हूँ ये डाउनवर्ड के लिए एरो नीचे लगा देता हूँ कि ये नीचे जा रहा है, तो जी की वैल्यू पॉजिटिव लेना होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अच्छा ये बताइए ये कब मिलेंगे, मान लेते हैं कि टी सेकंड बाद मिल रहे हैं, टी सेकंड बाद, सपोज करिए टी सेकंड बाद ये दोनों स्टोन जो है एक दूसरे से, एक स्टोन इधर से आएगा, दूसरा स्टोन इधर से आएगा, और दोनों जो है इस जगह पे यहाँ पे मीट करते हैं। तो कुछ डिस्टेंस तो फर्स्ट स्टोन को चलना पड़ेगा, और जो बची हुई जो डिस्टेंस होगी वो हमको स्टोन सेकंड वाले को चलना पड़ेगा। यानी अगर मान लेते हैं कि ये जो फर्स्ट स्टोन है वो टोटल डिस्टेंस ए से यहाँ सी तक पहुँचने में x मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये बची हुई जो डिस्टेंस है सी बी, ये इसको कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस था 100, तो 100 में से हम क्या करेंगे x को माइनस कर देंगे, तो ये 100 माइनस x डिस्टेंस जो होगा ना, इतना मीटर चलना पड़ेगा ये नीचे वाले स्टोन को, जो कि नीचे से हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ग्राउंड से। तो अब इसमें क्या होगा, हमारे पास क्या क्या चीज़ दिया है और क्या फाइंड आउट करना है। मेरे पास दिया है, एक बार हम निकालते हैं, यहाँ 2 स्टोन है, तो फॉर एक बार अपवर्ड मोशन और एक बार डाउनवर्ड मोशन के लिए, फॉर डाउनवर्ड स्टोन के लिए एक बार हम निकालेंगे और एक बार अपवर्ड मोशन के लिए। तो यहाँ लेट करेंगे, लेट सबसे पहले तो हमको यही मानना पड़ेगा कि दोनों स्टोन टी सेकंड बाद मिलते हैं। लेट 2 stones will meet after t seconds when they start the journey, लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि एक जो है फॉल कराया जाता है और एक जो है प्रोजेक्ट किया जाता है, देयरफॉर। अब टी सेकंड बाद तो कोई भी पत्थर, दोनों सेम टाइम में वो किए जाते हैं प्रोजेक्ट, तो टी सेकंड तक इनको चलना पड़ेगा डाउनवर्ड स्टोन के लिए जो नीचे आ रहा है, और एक बार अपवर्ड पे। तो हम डाउनवर्ड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी हमारा 0 दिया है, फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं पता है, फाइनल को कोई लेना देना भी नहीं है, लेकिन हाइट हमको पता है या डिस्प्लेसमेंट मालूम है कि x मीटर हम लोग माने हुए हैं, और टाइम के जगह t, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लस का g। अब हम लोग इस g की वैल्यू को रख भी सकते हैं, नहीं बाद में रख लिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास टाइम हम लोग मान लिए t सेकंड बाद मिलते हैं, इसके साथ साथ हम लोग डिस्टेंस मान लिया कि h डिस्टेंस इसको नीचे गिरना पड़ा है, h हो गया है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, फाइनल वेलोसिटी नहीं मालूम है। टाइम और डिस्टेंस में हमारे पास केवल एक ही इक्वेशन होता है, मोस्ट इक्वेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन,
क्योंकि थर्ड में फाइनल वेलोसिटी होता है, इनिशियल वेलोसिटी होता है, तो उसमें टाइम नहीं होता है। लेकिन हमको टाइम और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दोनों में चाहिए, तो इसलिए हम क्या करेंगे, कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ लिखेंगे बाई यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, H इक्वल टू ut प्लस हाफ GT²। ये फॉर वर्टिकल, ये वर्टिकल तो है ही, वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन, वर्टिकल मोशन है वो भी डाउनवर्ड्स है, ठीक है। डाउनवर्ड्स के लिए ये होता है कि हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जगह पर g लिख लेते हैं और s के जगह पर h लिख लेते हैं। अब यहाँ पर u कितना दिया था, 0, और ये t हमें फाइंड आउट करना है, हाफ g और टाइम t लिया, h के जगह पर x, यानी यहाँ से x की जब वैल्यू निकाला तो 1/2 GT² आ गया, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ये किसके लिए निकला है, जो स्टोन डाउनवर्ड फॉल कर रहा है उसके लिए निकला है, उसके लिए हमारे पास निकल के आया है कि x की वैल्यू हो गया हाफ GT²। अब एक बार हम निकालते हैं किसके लिए, फॉर अपवर्ड प्रोजेक्टेड स्टोन, यानी जो पत्थर ऊपर की ओर फेंका गया है उसके लिए। इसमें भी क्या क्या मालूम है, हम लोग को पता है कि ये u वेलोसिटी से इसको थ्रो किया गया है, तो u हमारे पास पता है, u इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन हमको पता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस का यहाँ पे g होगा, और हाइट के जगह पर, हाइट के जगह हम क्या लिख लेंगे, हाइट के जगह हम लिखेंगे हाइट के जगह पर हम लोग लिख देंगे, बची हुई डिस्टेंस कितनी थी, 100 माइनस x मीटर, ठीक है। तो ये लिख दिया जाएगा। अब हमारे पास फिर वही थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर, सेकंड इक्वेशन, तो टाइम तो हमारा t है ही, तो ये आ जाएगा बाय यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज करेंगे, बाय सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या फॉर्मूला होता है, h इक्वल टू ut प्लस हाफ GT² यूज करेंगे, तो यहाँ पर h के जगह 100 माइनस x लिखा जाएगा, इक्वल टू u के जगह 25 इंटू t लिखेंगे, प्लस 1/2 g के जगह माइनस का g यूज होगा क्योंकि अपवर्ड मोशन है, तो यह आ जाएगा 25t, और प्लस में माइनस से मल्टीप्लाई होगा माइनस का हाफ GT², और ये 100 माइनस x हो गया। ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड आ गया, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं कि एक इक्वेशन फर्स्ट आ गया जो कि x और t में है, और सेकंड जो है x और t में ये भी है। लेकिन या तो इस इक्वेशन को हमको पूरा t में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो किस में करना पड़ेगा, x में। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हम x की वैल्यू जो है इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हम इसकी वैल्यू रखते हैं, ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से जो वैल्यू रखा जाएगा तो आएगा 100 माइनस x के जगह हाफ GT² इक्वल टू 25t माइनस हाफ GT²। अब GT² से GT² कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 इक्वल टू 25t, तो इससे t की वैल्यू आएगा 100 डिवाइडेड बाई 25, यानी ये आ गया 4 सेकेंड। तो एक हमारे पास आंसर आ गया 4 सेकेंड, यानी जो स्टोन होगा दोनों एक दूसरे से कितने देर बाद मिलेगा, 4 सेकेंड बाद एक दूसरे से मीट करेंगे। अब हमको निकालना है कि ये कब और कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और g के जगह पर 10 रख देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो t के जगह पर 4 सब्स्टिट्यूट कर दिया और g की वैल्यू 10 ले लिया यहाँ पे, तो x इक्वल टू हाफ 10 इंटू 4 स्क्वायर आ गया,
और 4 का स्क्वायर 16 होता है, इसको मैंने 4 इंटू 4 लिख दिया है। 2 से जब 4 को कैंसिल किया मैंने, 2 को 4 से जब कैंसिल किया तो यहाँ पर ये 4 2 जा 8 हो गया और 8 में 10 से मल्टीप्लाई किया, 80 मीटर आंसर आ गया। यानी इसके 2 पार्ट जो क्वेश्चन का दिया था कि वो कब और कहाँ मिलेंगे, तो कब का आंसर हो गया दे विल मीट आफ्टर 4 सेकेंड, ठीक है। और सेकेंड का आंसर मिल जाएगा दे विल मीट एट x मीटर डिस्टेंस, x मीटर दैट इज 80 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर, ठीक है। क्योंकि हम लोग जो है यहाँ पे जो हाइट x जो माने हुए हैं वो टॉप से ही माने थे x, ठीक है। इस तरह से उम्मीद है कि ये दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 इधर के क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही हम 9, 10, 11, 12 की वीडियोस को देखते रहिए। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से आपको धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।